नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे काफ़ी दिन से स्ट्रगल हमारा चल रहा था, बट अल्टीमेटली स्टेट्स ने अपना नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, द मैटर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी या नहीं। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादातर स्टेट्स ने जो वैकेंसी निकाली हुई है उसने इस रूल को मेंटेन रखा है कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट आगे फ्यूचर में क्या करता है, दैट वुड बी फ्यूचर डिसीजन। अभी जो वैकेंसी आई हुई है इस पर यही रूल अप्लाई होगा। तो ओनली वही स्टूडेंट यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनके पास मिनिमम 3 इयर्स का कोर्ट प्रैक्टिस का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये 3 इयर्स किस डेट से काउंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिस डेट को आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को क्या करवाया था, रजिस्टर्ड करवाया था, यानी स्टेट बार काउंसिल में, है ना, स्टेट बार काउंसिल में जिस डेट को आपने रजिस्टर करवा लिया था उस डेट से 3 इयर्स के कोर्ट प्रैक्टिस काउंट होंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को एनरोल्ड कर चुके हैं, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अपने आप को एनरोल कराया है वहाँ के जो आपके एक्सपीरियंस लॉयर है जिनके पास मोर देन 10 इयर्स का कोर्ट प्रैक्टिस है, या फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल सिविल जज है उनके थ्रू एक सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए जिससे ये ऑथराइज किया हो कि मिस्टर ए या बी जो भी है, जो एप्लीकेंट है, इनके पास 3 इयर्स का कोर्ट प्रैक्टिस का अनुभव है, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार करवा लेना है। तो फ्रॉम द डेट, जिस डेट को आपने बार काउंसिल रजिस्टर्ड कराया है और आज की डेट यानी जो 23 फैब है, इस डेट तक आपके 3 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि किस डेट से काउंट हो रहा है और किस डेट तक काउंट हो रहा है, किससे सर्टिफिकेट बनवाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 23 फैब तक कम से कम 3 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए।